सर गौतम गंभीर उसको बाहर निकालने के चक्कर में, रोहित शर्मा को बाहर करने के चक्कर में, क्या गौतम गंभीर क्या दुश्मन है विराट कोहली? नहीं, पास्ट में शायद उनके पर्सनल इश्यूज थे। हाँ, वो आईपीएल के मैच में हमने देखे। उससे भी पहले थे, जब धोनी कप्तान बना था उस वक्त उनके कोई इश्यूज थे पर्सनल, लेकिन इस पे आप कुछ कह नहीं सकते। उनका बोर्ड है, वो बेहतर जानते हैं उनके अपने पर्सनल कोई इश्यूज हो। लेकिन जो बंदा किंग है, जो माना मनाया बैट्समैन है, जिसकी एवरेज 50 प्लस है, तो वो आप उसके साथ आप बिल्कुल ही वो है किस्म के कह सकते हैं कि तो वो हर बंदा ही मजबूर हो जाता है उसकी तारीफ करने पर। इमरान साहब का अक्सर मानना होता है कि आप दूसरों की जगह छोड़ें, लेकिन इमरान साहब को ये मानना पड़ेगा कि विराट की क्लास तो है भाई। वो जगह तब छोड़ें जब आपको लगे कि आपको जगह छोड़ देनी चाहिए। हाँ। और अभी गौतम की बात हो रही है, ये कभी किसी ने आमने सामने बैठ के सुना है कि उनके इख्तलाफात है, उनकी लड़ाई नहीं, है? नहीं, इस तरह हुआ नहीं, मुझे नहीं लगता। ये वो लोग करते हैं बातें जिनको शायद इंतजार होता है कि गौतम हट जाए या इनमें कुछ इस तरह की प्रैक्टिकल चीजें बह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गौतम का और कोहली का कुछ इस तरह का मामला नहीं होगा। और आपको याद होगा माजी में बहुत सारे लोगों को कि वकार और वसीम के बारे में लोग कहा करते थे इन दोनों की आपस में बहुत लगती है, लड़ाई है। बिल्कुल। लेकिन ग्राउंड के अंदर जब वो उतरते थे तो सारी चीजों को भूल के ग्राउंड में उतरते थे। शायद होता भी नहीं था, होता भी होगा तो, लेकिन जब आप ग्राउंड में उतर जाते हैं तो फिर वो चीजें मायने नहीं रखती है। असल में पता क्या होता है, सभी बिलीव करते हैं कि लोकल कोच होना चाहिए, बल्कि हम तो एग्जांपल भी देते हैं इंडिया की। देखिए उन्होंने गोरे कोचों को कब का टाटा बाय बाय बोल दिया है। बट फिर ये भी देखना है कि आपने अपनी टीम के साथ कोच जिसको रखना है उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, और आपके करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स के साथ क्या है। अब सोचिए राहुल द्रविड़ भी एक कोच होता था जो जिसका टाइम पीरियड खत्म हो, उसने कहा ओके भाई यार अब मैं अपने फैमिली को टाइम देना। उन्होंने मिनता तरने रोके, उन्होंने कहा मेहरबानी वर्ल्ड कप 2024 करा दो फिर कर ले, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी जे। वो मिनता तरना रोकिया, यू नो फादरली फिगर करेक्टर वो थे। उनको रोहित शर्मा ने भी रोका, सब चीजें भी रोकी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप क्रिकेटिंग सेंस पे बात करना चाहें उसके ऊपर तो हम करेंगे ही सही कि क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पे हारा है। बट 359 सिक्स्थ हाईएस्ट चेज है, और जिसमें से टॉप 3 साउथ अफ्रीका ने की हैं, और ज्वाइंट हाईएस्ट इन इंडिया है अगेंस्ट इंडिया। अदरवाइज इंडिया ने भी साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा टारगेट चेज किया हुआ है, शायद 370 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 370-72 है, 360 है। इंडिया ने 43 ओवर में चेज किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया के खिलाफ 359 चेज किया था इन 2019। दरअसल पहला मैच आप जीत गए 17 रनों से, बावजूद इसके 11 पर 3 थी साउथ अफ्रीका, वो ऑलमोस्ट 350 चेज कर गए थे। सेकंड मैच आपने 360 बनाए, आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आगे बढ़े कि नहीं जी और हमें एक्स्ट्रा रन्स चाहिए, साउथ अफ्रीका की टीम तो बना देती है, 330 तक तो पहुंच गई थी। तो आपने 360 का टारगेट दिया, उन्होंने वो चेज कर लिया। 4 बॉल पहले साउथ अफ्रीका ने 350 का टारगेट, 360 का टारगेट चेज कर दिया था। तो अब ठीक है सर बात करें तो रोहित शर्मा भाई एक मैच में, पहला मैच बड़ा अच्छा खेला, दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए। क्या लगता है दूसरे मैच में रोहित शर्मा भी कमबैक करने वाले? नहीं, उम्मीद कर सकते हैं। देखें कोई भी अगर बैट्समैन है, जरूरी नहीं है कि वो हर मैच में 100 मारे। कभी वो 100 मारता है, कभी वो 0 पे भी चला जाता है। ये नहीं है, ये चलता रहता है, ये क्रिकेट है। सर आप रोहित शर्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह वो भाई हिटमैन है, उसको जानते तो सब हैं। नहीं, रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन कोई नहीं है। वो इस सेंचुरी का पूरे बेस्ट बैट्समैन है। और उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं बगैर किसी फेयर के। उसके जैसा कैप्टन भी नहीं है भाई। कैप्टन भी नहीं है, उसकी कैप्टनसी भी बहुत अच्छी है, और उसकी कैप्टनसी के अंदर ही इंडिया की टीम ने इतनी ज्यादा तरक्की की है और ट्रॉफीज भी बहुत ज्यादा अचीव की है। इंशाल्लाह इंडिया जीत जाएगी। सर विराट कोहली का एग्रेशन देखने को मिला था पिछले 2 मैचेस में, ऐसा लग रहा था कि इंडिया का विराट कोहली 2.0 देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है विराट कोहली दोबारा वापस आ गए हैं, दोबारा उसी तरह परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। विराट कोहली का मतलब उन्होंने पहले तो, अगर आपकी कंट्री मायने रखती है तो अगर गौतम और विराट का कुछ ऐसा है भी बिहाइंड द सीन, तो लोगों को इसको ज्यादा उछालना नहीं चाहिए। अगर लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, विराट से प्यार करते हैं, और लोग ये कहते हैं कि हाँ यार खेल है, तो खेल में तो आपको इस तरह की चीजें नहीं लानी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकता है इंडियन क्रिकेट के अंदर जो उसको चलाते हैं वो हो कि थोड़ी नेगेटिविटी लेके आए, ताकि हाइप जो है वो इवेंट की बने, प्लेयर्स की हाइप बने, और ताकि लोग ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट लें। आजकल ऐसे ही होता है ना, नेगेटिविटी को आप जितना ज्यादा उछालो उतना ज्यादा वो हाईलाइट होती है। उस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी होती होंगी। बट मेरा ख्याल है कि गौतम भी एक वक्त में बहुत एक तगड़ा प्लेयर रहा है,
और विराट तो खैर है ही लेजेंड, उसका मुकाबला हम बहुत सारे अपने लोगों से करते हैं, हमारे साथ भाई बहन। नहीं मुकाबला तो खैर मैं भी यही कहता हूँ, कंपैरिजन तो नहीं है। नहीं, आप करते हैं कंपैरिजन बस आपके हाथ में है नहीं, आप लगातार सारे टॉसेस जो है वो हार रहे हैं। 20 टॉस आप ओडीआई में हार चुके हैं और उस दिन हमने प्रोबेबिलिटी देखी थी कि 1 करोड़ में 1 करोड़ समथिंग में एक बार होगा जब आप सारे 20 के 20 टॉस हार जाओ, जो कि आपके साथ हो गया है। तो क्लियरली लक आपके साथ नहीं है, लक आपका साथ नहीं दे रहा है, उसके बाद टीम आपका साथ नहीं दे रही है, और घूम फिर के फिर से जीत अगर आपको मिलेगी तो वो मिलेगी रोहित शर्मा या विराट कोहली की वजह से। क्यों? क्योंकि आपकी बॉलिंग फेल है, आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस नहीं है, आप चेंज कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पहला टेस्ट मैच पहला ओडीआई देखें, आपको जीत मिली 17 रनों से, उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने चेंजेस किए अपनी टीम में, काफी एग्रेसिव होते थे। अब उन्होंने रिसेंटली खुद को चेंज किया हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन अब उनमें दोबारा वही एग्रेसिव। साउथ अफ्रीका के खिलाफ में भी पिछली बार जब फाइनल हुआ था उसमें भी इनका कोई इश्यूज हुआ था इंडिया का, इसलिए में भी उनको ये जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें टेमा बमूमा ने कहा था, और उसके बाद इन्होंने एंड पे आके कहा कि भाई हम इंडिया से भीख मंगवाएंगे। क्या इस चीज का गुस्सा नहीं कर रहा विराट जी? बस ये रिवेंज ही चल रहा है इंडिया के भी। इंडिया की वैसे भी राइवलरी होती है हर टीम के साथ। हाँ बिल्कुल ये है, और इसलिए में भी इस वजह से ही हो सकता है। इस वजह से सर मुझे लास्ट पे बताएं कि विराट कोहली अगले मैच में 100 करते हुए नजर आ रहे हैं? जी इंशाल्लाह करना तो चाहिए, और उनकी परफॉर्मेंस भी बताती है कि 100। सो क्रिकेटिंग के ऊपर बात करेंगे, मगर जो चीजें चल रही हैं कि गोती भाई नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली और जब दोनों तबाही ना हो। अब उसकी रीजन होती है, हम चूंकि कवर करते हैं, मैं मतलब इतना इंडिया को बहुत ज्यादा नहीं कर रहा कवर, मतलब इतना डीपली हमें सोर्सेज नहीं होते, बट जो उनका मीडिया बोल रहे हैं और जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव में बोलूं तो एक कोच खासकर हमारे सब कॉन्टिनेंट को वो चाहते हैं कि यार ऐसे लड़के हों जिनको मैं इजीली हैंडल कर लूं और जो मैं अपना प्लान करूं, जो आगे से सेकंड ओपिनियन ना आए तो मैं इजीली कर सकता हूं, ये मेरे लिए सही रहेगा। नहीं चाहिए उसे, रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मगर उसका फिर जवाब देते हैं इंडियन क्रिकेटर्स भी कि भाई साहब अगर आपको लगता है विराट कोहली रोहित शर्मा का प्रॉब्लम है तो तुम टेस्ट 2-0 हार गए हो जी। दो स्टेटमेंट है, दोनों बड़ी वजनी स्टेटमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हार गए, कोई शक नहीं है। एक इवेंट के अंदर गौतम गंभीर ने 3-3 बदलाव किए। साउथ अफ्रीका का जो टॉप ऑर्डर था, मार्करम ने बताया कि हमने जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हमें भैया विकेट नहीं देनी है, अर्ली विकेट नहीं देनी है, अपने हाथ में विकेट्स रखनी है। उन्होंने विकेट्स इन हैंड रखी, वो मैच जीत गए, 4 बॉल पहले मैच जीत गए। कॉर्बिन बॉश जो पहला ओडीआई नहीं जिता सका साउथ अफ्रीका को, वो दूसरा ओडीआई फिनिश कर गया, दूसरा ओडीआई कॉर्बिन बॉश ने जिता दिया। तो वो तो सीख कर आए थे, आपने पहले मैच से कुछ सीख नहीं ली, आपका 360 चेज हो गया। अब आप इस मैच में, जो कि तीसरा मैच है, फाइनल मैच है, ऐसा क्या बदलाव कर दोगे कि आपको जीत मिल जाए? बैटिंग से आपसे जितना बेस्ट हो सकता था आपने उतना बेस्ट किया। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि भैया 400 रन बनने चाहिए थे, जो 400 रन आपसे नहीं बने सेकंड ओडीआई में, बट फिर भी एनी विच वे अगर आप देखेंगे 360 बहुत बड़ा स्कोर है भाई। कोई कम पूछता है कि दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, उसने बोला इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, एट द एंड ऑफ द डे हम सीरीज तो हार गए। यार अब कह दो कि भाई साहब हाँ वो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है और उनकी मौजूदगी से यंगस्टर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। इनके होते हुए अगर हम फायदा नहीं उठाएंगे तो कब एक स्टेटमेंट होती है डिप्लोमेटिक, हर कोच देता है, वो अपने देंगे। और फिर रोहित शर्मा से भी एक इवेंट में तो दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट में बताएं। अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।